मगध क्षेत्र में हो और अगर मगही पान की बात न हो तो ये बात कुछ जचेगी नहीं। और चुनाव में भी इन किसानों का जो मुद्दा है वो भी काफ़ी अहम है। इस वक्त हम जो मगध क्षेत्र में है, मगध इलाके में है और नालंदा जिले के एक ऐसे ही पान के फसल के खेत में हैं। खास बात यह है कि ये जो पान की फसल है बड़े खास अंदाज में और सदियों से इसी तरीके से उगाई जा रही है। अमूमन एक ज़मीन पे एक जो फसल होती हैं 2 से 3 फसल उगाई जाती है, लेकिन मगही पान एक साल में सिर्फ एक ही बार ये उगाया जा सकता है। मतलब साल भर लगता है लगभग इसको तैयार करने के लिए। और ये पारंपरिक जो तरीका है इसी तरीके से अपनाया जाता है। अब समय बदल रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, तो कैसे यह खेती बदल रही है या किस तरीके से इसमें किसानों के क्या मुद्दे हैं मगही पान के, हम यहाँ पर इनसे जानते हैं। आप ये बताइए, नाम क्या है आपका? उनको नाम रमेश कुमार। रमेश जी, ये खेत है ये पूरा, तो ये आपको जैसे आप तो पुश्तैनी खेत कर रहे हैं, 300-400 साल से आपके पुरखे भी कर रहे हैं। ये जो हम नाली देख रहे हैं, ये जो पैटर्न देख रहे हैं, कोई आप आके आपको बताया कि इस तरीके से करो तो फसल और ज़्यादा अच्छी होगी, या ये पारंपरिक तरीका है? ये पारंपरिक तरीका है। हम लोग के पुरखन से इसी तरह के ढांचा कहिए, इसको बरेजा कहते हैं, इसी तरह से बनते हुए आ रहा है। हम लोग इसी अनुसार करते जा रहे हैं। ये बताइए कि अभी आपका काम धंधा कैसा चल रहा है? हम लोग का काम धंधा तो अभी बहुत इसमें काम है, बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन इसका मार्केट अभी बहुत कमजोर है, बहुत कम मार्केट है। हम लोग का अभी मजदूरी तक नहीं आ रहा है, अभी मजदूरी भी नहीं। ऐसा हो क्यों गया? मगही पान तो पूरे यूपी में, कर्नाटक में, बनारस में, मतलब हर जगह प्रसिद्ध है, तो क्यों है इस तरीके की हालत क्यों आ गई? देखिए, मगही पान सिर्फ बिहार में होता है, पूरे इंडिया में कहीं मगही पान नहीं होता, सिर्फ बिहार में होता है मगही पान। उसके मगही पान के नाम पर बहुत जगह दूसरा पान चला रहा है, लेकिन मगही पान सिर्फ बिहार में होता है। अच्छा, और लोग भी हैं, इधर आइए कि ये बताइए कि कमी कहाँ रह गई? कमी कहाँ रह गई कि जगह पर है कि मगही पान नाम लिख ले है दुकान पे और पान दूसरा चला रहे हैं। इस जगह कमी कुछ है। कलकतिया डाल देता है, बंगला डाल देता है, धुरवा बना रहा है जनता को हम कि लोग मगही पान दुकान लिख ले है, पान नहीं रख रहा है, पान नहीं मगही और मगही नहीं रख रहा है। नहीं, ये तो एक चीज़ भी, लेकिन जैसे आपकी जो फसल है इसको बढ़ाने के लिए क्या सरकार भी कुछ कर रही है? जी बताइए आप। सरकार तो कुछ नहीं कर रही है सर। इसको मगही पान जो है ना मर रहा है इसलिए कि जो इतना देश में गुटखा चल गया है, इतना रंग बिरंग के, वो गुटखा के चलते पान है जो एकदम गर्त में जा रहा है। गुटके जितना जाता है खाने वाला ये सब गुटखा को फाड़ता है या पान को छोड़ देता है। तो ये लोग हैं काफ़ी समय से कर रहे हैं। कुछ युवा भी हमारे साथ, हम उनसे, इन युवा से भी बात करते हैं। भैया एक मिनट इधर आना, इधर आना। देखो, अब तो इन्होंने जो किया वो किया, अब तो तुम्हारी पूरी जिंदगी, तुम तो इससे जुड़े हो। बेंगलोर और मुंबई, हर जगह तुम्हारी उम्र के लड़के जा रहे हैं कुछ काम करने। तुम बताओ कि जब तुम यहाँ पे, कैसे इसका भविष्य देखते हो? सर, इसका भविष्य कुछ नज़र नहीं आ रहा। आगे के सालों में जिस तरह से 10 साल में डाउनफॉल हुआ पान में, नहीं लगता कि ये उभरेगा। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती है, अनुदान वगैरह कुछ देती है लेकिन उससे कुछ होता नहीं। मेन हम लोग का जब सेल आउट ही नहीं होगा, एक्सपोर्ट ही नहीं होगा, तो फिर कुछ है नहीं इसमें। गलती कहाँ है, एरर कहाँ आया? एरर इसमें सर कि कुछ कंज्यूमर में गलती है और इसे प्रमोट करने वाला है जो कोई नहीं है। अच्छा, कैसे? जैसे कि हाँ बोलो। इसका कोई मार्केटिंग वगैरह नहीं है। आज के टाइम में समझे कि बिना मार्केटिंग कोई प्रोडक्ट आपका सेल नहीं होगा, चाहे आपका कितना भी क्वालिटी क्यों ना हो। नहीं, लेकिन सरकार ने तो पूरा मगही पान का संस्थान भी खोल रखा है। मगही पान का संस्थान है सर, लेकिन वहाँ से एक भी कभी कर्मचारी नहीं आते। कुछ भी हो जाए, वैसे निरीक्षण कर लें कि क्या समस्या किसानों के, बातचीत कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो ये पान हम देख रहे हैं, इस पान की जो खेती के बारे में आप बताइए, पत्ती के बारे में बताइए, खासियत क्या है? पत्ते के बारे में खासियत है, मगही पान फेमस होता है और इसमें है जो खाने से मुंह में एकदम गल जाता है, मुलायम होता है एकदम। इसका रेशा एकदम बहुत ना के बराबर होता है, इसलिए है जो मुंह में गल जाता है, स्वादिष्ट भी है। एक तोड़ के आप बताएंगे? जी देखिए, ये एकदम इसका रेशा देखिए एकदम महीन है, खाने में इसको है जो मुंह में एकदम गल जाता है और इसका स्वाद भी बहुत ज़्यादा है, मगही है इसलिए। और सब पान से इसमें स्वाद बहुत है। इसको मगही पान का प्रचार करने खोज रहा है, इसलिए कि ये मगही पान है, लेकिन और दूसरा पान है उसको मगही के नाम पर आप लोग के दे देगा, आप लोग भी नहीं जानिएगा, कोई नहीं जानेगा।
इस बिहार के माघी पान को है जो जीआई टैग मिला हुआ है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होने के कारण अलग पान को खा लेते हैं, लेकिन उनको बिहार का माघी पान के बारे में पता नहीं होता क्योंकि उनको पहचान या जानकारी नहीं है। इसका मतलब कि तुम्हें भी यह दरकार है कि कैसे इसमें आगे मतलब इस सरकारी इसमें मदद मिले ताकि इस खेती का जो काम है वो और ज़्यादा बढ़े। मैं चाहता हूँ कि सरकार जिस तरह से अनुसंधान केंद्र बनाया है उसी तरह से पान को मार्केट के लिए भी कुछ ऐसा बनाए जिसमें रिसर्च किया जाए, किसी को नया प्रोडक्ट बने या फिर नया नया जगह पे जाए, तब हमें हो सकता है कि इसमें थोड़ा वृद्धि देखने को मिले। ये फसल बचेगी या नहीं बचेगी? भविष्य में ऐसा नहीं लगता कि कोई करने वाला मिलेगा। अच्छा, मतलब लोगों के साथ साथ अब किसान भी पलायन कर रहे हैं। बिल्कुल। तब हवा किधर है? सरकार यही रहेगी या बदलेगी? सरकार ने कोशिश किया लेकिन ऐसा कुछ खास कोशिश नहीं किया, बस मतलब एक होता है ना कि दिखाने के लिए कि हम कर दिए तो ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तब हवा किधर है? हवा की धीरे धीरे समाप्ति होगा क्योंकि सरकार के कोशिश करने के बाद। चुनावी हवा क्या है? चुनावी हवा कैसे? नहीं बताओ, तुम युवा हो, देश सुन रहे हो। चुनावी हवा तो हमसे एनडीए को चुनते हैं क्योंकि वही हमारा समर्थन करती है। चुनावी हवा किधर है? चुनावी हवा तो बीजेपी का है। नहीं, जब कुछ 20 साल में हुआ नहीं तब भी बीजेपी। हाँ, हम लोग के बीजेपी ठीक है। उससे पहले और स्थिति खराब। बीजेपी इस पर थोड़ा ध्यान देती है लेकिन पूरी तरह से यहाँ अति सुविधा नहीं आ पाता है। वो एनडीए सरकार नीतीश कुमार ने यहाँ पड़ी सब ध्यान। आप बताइए। बीजेपी के तो हमने मतलब सब दिन से चाह रहे हैं कि मतलब शांति धैर्य है, जे चलते खाली मतलब कि मतलब अथी मतलब नहीं होता है, मतलब शांति धैर्य है, मतलब गाँव हम जी रहे हैं बढ़िया से। शांति है, लेकिन इसके लिए इस पौराणिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और औद्योगिक खेती के लिए करने में बहुत कुछ सरकार को करना है। दरअसल मगही पान का जो स्वाद है इतना खास होता है कि बिना ज़्यादा कुछ इसमें लगाए ही एकदम साधारण तरीके से इसको खाया जा सकता है। देखिए, ये इसमें आपने चूना लगाया, सुपारी डाली और उसके बाद थोड़ा सा इसमें कुछ कत्था या कुछ इसमें मिक्सचर आपने मिलाया और मीठा सुपारी जो भी है, और आपने इसको आराम से इसको फोल्ड करने का भी, इसको मोड़ने का भी खास अंदाज होता है। देखिए, ये इस तरीके से मोड़ा और आपने यहाँ पर इसको खा लिया। और इसी मगही पान के स्वाद के लिए न केवल सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी इन लोग उगा रहे हैं, राजा महाराजा से लेकर ब्रिटिशर्स भी इस पान के दीवाने थे। लेकिन अब दरकार है सरकार को कि इस पौराणिक खेती, इस महत्वपूर्ण खेती से जुड़े हुए लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था करें ताकि मिले उनको रोजगार, आमदनी। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ अमित पांडे, नालंदा, मगध रीजन, न्यूज़ 18 इंडिया।